महिलाओं को हमेशा पुरुष से पीछे और नीचे कहा गया है, घर में भी और बाहर भी। वही बात है ना, कुछ राजनीति लोग, कुछ समाज के ठेकेदार, वो महिलाओं को हमेशा पैर की जूती समझते हैं। हम आज की महिलाएं हैं, हम लेना नहीं छीनना जानते हैं। महिलाओं की जब सुनवाई नहीं होगी तो महिला क्या करेगी? सुसाइड करेंगी लड़कियां, मेट्रो के आगे कूद रही हैं लड़कियां। क्यों? क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मनुवाद का अर्थ यही है। आज की महिलाएं घर में फांसियां लगा रही हैं, क्योंकि कहाँ जाएगी महिलाएं? सिर्फ थाने तक जा सकती है ना वो, और थाने में भी उसके साथ छेड़छाड़ होगी, थाने में भी उसकी सुनवाई नहीं होगी, उसकी कंप्लेंट को फेंक दिया जाएगा, उसे तरह तरह के गंदे सवाल पूछे जाएंगे, तो क्या करेगी महिलाएं? ऐसे जगत पुरुष लोग, जो जगत गुरु लोग हैं ना, मेरे सामने आ जाए तो मैं तो चप्पल से मारूंगी। पहले तो जो औरत के लिए ये बात बोलेगा तो मैं तो चप्पल से मारूंगी उसको, चाहे वो कोई भी होगा। मैं नहीं डरती। मैम आज 8 मार्च है, महिला दिवस के दिन आप क्या कहना है इसमें? 8 मार्च तो देखिए हमेशा आता है, और हम हमेशा जो महिलाएं अपनी डिमांड रखती आ रही हैं सदियों से, मगर हमारी डिमांड आज तक पूरी नहीं हुई। महिलाओं को हमेशा पुरुष से पीछे और नीचे कहा गया है, घर में भी और बाहर भी। चाहे वो नौकरी पेशे में है, चाहे वो घर के काम कर रही है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो मिल चला रही है, या वो कोई भी दर्जे पे है, महिलाओं को कभी भी पुरुषों का दर्जा नहीं मिला। आज अगर हमारी सरकार ये कहती है, अरे भाई रेप हुआ थोड़ी है, तो आप रेप होने का इंतज़ार कर रहे हैं। मगर जब रेप भी हो जाता है उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो पीड़ित है वो कोर्ट के चक्कर लगाती रहती है, थाने में सुनवाई नहीं होती, हमसे तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। जैसे मैं रेनू NFW डिपार्टमेंट से हूँ, मेरे पास काफ़ी सारी महिलाएं आती हैं अपने दुख को लेके, अपनी परेशानियों को लेके, तो मैं उनकी परेशानियाँ सुन के थाने लेके जाती हूँ, पर बहुत मुश्किल से हमारी सुनवाई होती है। हमारी सुनवाई नहीं होती। मजदूर वर्ग, उसे ज़मीन पे बिठाया जाता है, उसे नीची नज़रों से देखा जाता है। जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो उच्च दर्जे के हैं, वो महिलाओं को गंदी नज़रों से देखते हैं। कभी भी उन महिलाओं को वो दर्जा मिला ही नहीं आज तक। तो हम उस दर्जे के लिए, ये नहीं है कि हमें दर्जा दे दो या हमें दर्जा चाहिए। व्यवस्था के ठेकेदार हैं, जो धर्म के ठेकेदार हैं, वो तो महिलाओं को वस्तु समझते हैं ना। देखिए वो कहाँ बराबरी का हक देना चाहते हैं? वही बात है ना, कुछ राजनीति लोग, कुछ समाज के ठेकेदार, वो महिलाओं को हमेशा पैर की जूती समझते हैं। मगर अगर हम कुछ मांग रहे हैं तो ये हमारा हक है। आप दे नहीं रहे हो, हम छीन लेंगे। हम आज की महिलाएं हैं, हम लेना नहीं छीनना जानते हैं। हम उस पुरुष वर्ग को बता देंगे कि महिलाएं आज की तारीख में महिलाएं किसी के इस चीज़ से मजबूर नहीं है कि कोई हमें कुछ दे दे। वो मेहनत करना जानती है, वो नौकरी करना जानती है, वो घर चलाना जानती है, वो बच्चे पालना जानती है, वो सरकार चलाना जानती है। आज महिलाएं कहाँ पहुँच गई हैं? आज अगर एक महिला पायलट है ना, फिर भी उसे नीचे नज़र से देखा जाएगा। वो कौन सी महिलाएं जो मनुवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद के नारे लगाती हैं? वो चंद महिलाएं ऐसी हैं जिन्हें पैसे दे दिया जाता है, रिश्वत दे दी जाती है, या जातिवाद के नाम पे उन्हें भड़काया जाता है। सोच का फ़र्क होता है ना, क्वालिफिकेशन का फ़र्क होता है। पढ़ी लिखी महिलाएं कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगी। और जात पात को लेके ही महिलाओं का शोषण किया जाता है कि तुम चमार हो, तुम भंगी हो, तुम नीचे दर्जे की हो, तुम्हें सैलरी कम मिलेगी क्योंकि तुम अनुसूचित जाति की हो। क्यों भाई? जाति पाति समाज में आके बनी है, ईश्वर ने इंसान एक बनाया था। तो बस मैं सरकार से यही मेरी गुजारिश है कि जात पात इन सबको छोड़ दिया जाए, हटा दिया जाए, और महिलाओं को पुरुषों के बराबर का हक मिलना चाहिए, वरना महिलाएं अपना हक लेना अच्छे से जानती हैं। हमने देखा मनुवाद मुर्दाबाद, मनुवाद से आया, तो क्या महिलाओं के लिए बड़ा खतरा है मनुवाद? बिल्कुल खतरा है जी, हर चीज़ को लेके खतरा है। महिलाओं की जब सुनवाई नहीं होगी तो महिला क्या करेगी? सुसाइड करेंगी लड़कियां, मेट्रो के आगे कूद रही हैं लड़कियां। क्यों? क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। मनुवाद का अर्थ यही है। आज की महिलाएं घर में फांसियां लगा रही हैं, क्योंकि कहाँ जाएगी महिलाएं? सिर्फ थाने तक जा सकती है ना वो, और थाने में भी उसके साथ छेड़छाड़ होगी, थाने में भी उसकी सुनवाई नहीं होगी, उसकी कंप्लेंट को फेंक दिया जाएगा, उसे तरह तरह के गंदे सवाल पूछे जाएंगे, तो क्या करेगी महिलाएं? लोग कहते हैं महिलाएं घर से बाहर जाएंगी तो घर की इज्जत, ये दुनिया भर की बात है, भारतीय संस्कृति ये तो महिलाओं को दबाने का नया तरीका है कि महिलाएं बाहर जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी। अरे भाई, महिलाएं कहाँ बाहर नहीं हैं? एक झाड़ू कर्मचारी से लेकर पायलट तक महिलाएं हैं, देश चला रही हैं महिलाएं। ये वो गंदी मानसिक जो रोगी है ना, मनुष्य जो आदमी मानसिक रोगी हैं, वही ये बात कहेंगे कि महिलाएं घर से बाहर जाएंगी तो बिगड़ जाएंगी और घर बिगड़ जाएगा। मगर ऐसा नहीं है। महिलाएं बाहर जाके काम भी कर रही हैं और बच्चे ही पाल रही हैं। वो जो पुरुष कहता है ना कि मैं खिला रहा हूँ, निकल मेरे घर से, आज वो महिलाएं कमा भी रही हैं, बना भी रही हैं और खिला भी रही हैं। जगत गुरु जैसे लोग कहते हैं कि महिला मनोरंजन के साधन है। ऐसे जगत पुरुष लोग, जो जगत गुरु लोग हैं ना, मेरे सामने आ जाए तो मैं तो चप्पल से मारूंगी। पहले तो सीधी सी बात बता दूं, मैं डरती नहीं किसी से। कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान है, मैं जात पात को नहीं मानती।
मैं सिर्फ इंसानियत को मानती हूँ। जो औरत के लिए ये बात बोलेगा तो मैं तो चप्पल से मारूंगी उसको, चाहे वो कोई भी होगा। मैं नहीं डरती, मरना एक बार है, सच्चाई के साथ मरूंगी, सच्चाई के साथ जीऊंगी। और मैं 12 साल में लड़कियों की शादी कर देनी चाहिए, ज़्यादा उम्र हो जाती है तो फिर इधर उधर ऐसी ऐसी गंदी भाषा। मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये मानसिक रोगियों का काम है। ये मानसिक रोगी हैं, वो अपनी बेटी को भी इसी नज़र से देखेंगे, अरे शरीर बढ़ रहा है, जवान हो रही है, इसकी शादी कर दो। इसे पीरियड्स होने लगे हैं, अरे इसकी शादी कर दो, इसे बाहर मत निकालो। ये मानसिक रोगी हैं। मानसिक रोगी समाज के ठेकेदार हैं वो तो। हाँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? इन ठेकेदारों को तो मेरे हाथ में मिल जाए ना। मोदी जी अगर मुझे दे दें या योगी जी मुझे कह दें कि मैडम आप संभाल लो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आधा कचरा तो मैं अकेली साफ कर दूंगी। जो संविधान महिलाओं को आज़ादी, बराबरी, समानता देता है, उस संविधान को ख़त्म करने की बात होती है। जो मनुस्मृति महिलाओं को गुलाम बनाता है, उस मनुस्मृति को लागू करने की बात होगी देश में। देखो, ये बात मैं मानती हूँ। हाँ, यहाँ भी वही बात आती है महिलाओं की। अभी एक महिला जाती है थाने के अंदर कि जी मेरे साथ उसने हरासमेंट करी, मेरा रेप करने की कोशिश करी। उससे कहा जाता है हुआ तो नहीं। तो बताइए महिला क्या करेगी? आप बताइए मुझे, क्या रेप होने का वेट करेंगे आप? महिलाओं को सुरक्षा भी चाहिए, महिलाओं को आज़ादी भी चाहिए, महिलाओं को बराबर का दर्जा भी चाहिए। पर ये जो सरकारें तमाम योजनाएं चलाती है, इससे कोई महिलाओं की स्थिति में सुधार आता है या फिर कोई झूठा ही है बस इसको दिखावा? हाँ, 100 में से 10% या 20% महिलाओं को वो सुविधाएं दी जाती हैं। बाकी जो ऊपर के ठेकेदार बैठे हैं वो खा जाते हैं उन चीज़ों को, उनको तो उन तक नहीं पहुंचती। या कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो निरक्षर हैं, जो पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें अपने हक का पता नहीं है, उन्हें सरकार की दी हुई योजनाओं का पता नहीं है, तो वो नहीं ले पाती। वो पैसा जो है धर्म के और ये ठेकेदार खा जाते हैं। दिल्ली में तमाम महिलाओं को हम जानते हैं जो अपने आप को प्रगतिशील कहती हैं, लेकिन आज वो नज़र नहीं आ रही। जब महिलाओं की कोई ऐसी बात होती तो दिखाई नहीं देती। वही धर्म और जाति, उन्हें डरा दिया जाता है, उन्हें धमका दिया जाता है, अरे बाहर निकलेगी तेरे लड़का उठवा देंगे, बाहर निकलेगी तेरे पे तेजाब फिकवा देंगे, बाहर निकलेगी तेरी बेटी से ये करवा देंगे। तो एक महिला क्या करेगी? अगर पुलिस वाले उसे संतावना देते हैं और साथ में उसकी शिकायत दर्ज करके बोलते हैं मैडम आप घर से निकलो, हम बैठे हैं आपके लिए, तो कोई भी महिला घर में छुप के नहीं बैठेगी। महिला भी तो इंसान होती है ना, रोबोट थोड़ी होती है। मैम, जैसे कि अभी ईरान में जो हो रहा है, आप देख रहे हैं कि लगातार वहाँ पे जो एक स्कूल पे बॉम्बिंग की गई, वो कहा गया कि ईरान में महिलाओं को अधिकार नहीं मिल रहा, और वही अमेरिका और इजराइल जो है बॉम्बिंग करते हैं और बच्चों को मारते हैं। उस पर आप क्या कहेंगे? यही कहूँगी, मानसिकता ही ऐसी हो गई है पुरुषों की। मानसिकता ही ऐसी, पुरुष प्रधान समझता है अपने आप को, महिलाओं को नहीं। और अगर महिलाएं अपना दर्जा, अपना हक लेने के लिए घर से बाहर निकलती है तो ये कहीं बम फूट रहे हैं, कहीं गोली चल रही है, कहीं लड़कियों का रेप हो रहा है, ये सब हो रहा है। महिलाओं का दर्जा ना देना पड़े, इसीलिए महिलाओं को धमकाया, डराया, बच्चों को पीड़ित किया जा रहा है, महिलाओं को पीड़ित किया जा रहा है, ताकि महिलाएं चुपचाप अपने घर में बैठ जाएं बच्चों को लेके और आवाज़ ना उठाएं। क्या मैसेज देंगे आप? मैं यही मैसेज दूंगी, मैंने जो भी कहा है कि महिलाओं को अगर हक चाहिए तो वो आप नहीं दे रहे हैं, वो उनका हक है और वो छीनना जानती हैं। वो आपकी गर्दन पे पैर रख के ना अपना हक ले लेंगी, आप चाहे कुछ भी कर लो, और ले चुकी हैं, आधे से ज़्यादा हक ले चुकी हैं। इजराइल और अमेरिका को क्या कहेंगे जो बॉम्बिंग? यही कहेंगी भैया रुक जाओ, आप आपस में जो लड़ रहे हो ना, वो तीसरा बंदा नुकसान उठा रहा है, बच्चे और जो औरतें जो बेचारे नाजायज मारे जा रहे हैं। अगर तुम असली मुसलमान हो तो खुदा का खौफ करो, ये रमज़ान के दिन है, अब बस करो, बंद करो, तौबा करो। नहीं, इजराइल और अमेरिका तो यहूदी और ईसाई देश है। नहीं, हाँ, तो वो जो यहूदी और ईसाई देश है ना, अमेरिका जो है वो उस कंट्री के साथ मिलके सुन्नत और जो सही जो है सैयद जो हैं उनके साथ मिलके ये सब हो रहा है। आधे मुसलमान कहते हैं हम सुन्नत हैं, वो दूसरे कहते हैं हम सिया हैं। तो सिया जो है वो साथ नहीं दे रहा, और जो सुन्नत है वो अमेरिका का साथ दे रहा है, इसीलिए ये कटवा मच रही है। मैं चाहूँगी ये रुक जाए।